संवाद सूत्र बेरी। सोमवार को बेरी स्थित खेल स्टेडियम में इंडियन नेशनल लोकदल इनेलो पार्टी द्वारा जिला स्तरीय युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पार्टी के युवा राष्ट्रीय प्रभारी कर्ण सिंह चौटाला मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। सम्मेलन को संबोधित करते हुए कर्ण सिंह चौटाला ने कहा कि उनके परदादा चौधरी देवीलाल की जनकल्याणकारी नीतियों के कारण पूरे हरियाणा में एक समय रामराज्य जैसा माहौल था। उन्होंने बुजुर्गों के लिए सम्मानजनक पेंशन योजना लागू की, कृषि यंत्रों को टैक्स फ्री किया तथा गरीब, मजदूर और किसान वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश का चहुमुखी विकास किया। बिना किसी क्षेत्र, जाति या धर्म के भेदभाव के सभी वर्गों को समान रूप से आगे बढ़ाने का कार्य किया गया। उन्होंने कहा कि जनता के अपार स्नेह और विश्वास के कारण ही चौधरी देवीलाल देश की राजनीति के पुरोधा बने और प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे। वहीं उनके दादा स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला को वचन का पक्का नेता बताते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने जनता से जो भी वादे किए उन्हें निभाने का कार्य किया। कर्ण सिंह चौटाला ने वर्तमान सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जिस खेल स्टेडियम परिसर में आज ये सम्मेलन आयोजित किया गया है, वह तत्कालीन कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में तैयार हुआ था, लेकिन इतने वर्षों बाद भी यहाँ बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार केवल घोषणाएं कर रही है, जबकि जमीनी स्तर पर विकास कार्य ठप पड़े हैं। सम्मेलन में बड़ी संख्या में युवा कार्यकर्ता मौजूद रहे और पार्टी की नीतियों के समर्थन में नारे लगाए गए। कार्यक्रम के अंत में संगठन को मजबूत करने और युवाओं को राजनीति में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष अमरजीत कादयान का विशेष रूप से धन्यवाद किया गया। वक्ताओं ने कहा कि अमरजीत कादयान ने युवाओं को इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की विचारधाराओं से प्रेरित कर संगठन से जोड़ने में अहम भूमिका निभाई है। उनके नेतृत्व में जिले में युवाओं की सक्रिय भागीदारी लगातार बढ़ रही है। इस अवसर पर प्रदेश युवा अध्यक्ष अरविंद गोस्वामी, प्रदेश युवा उपाध्यक्ष अमित गुलिया, भूपेंद्र नफे सिंह राठी, मोहित राठी, सतपाल पहलवान सहित जिले के तमाम पार्टी के पदाधिकारी उपस्थित रहे। तो इसलिए आप सबसे युवा साथियों से उम्मीद करूंगा कि 23 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग जीत पहुंचे, आकर के अपनी आवाज़ को बुलंद करें और इस सरकार को इस बात का एहसास करें कि हरियाणा प्रदेश का युवा चुप नहीं बैठने वाला, अपनी आवाज़ को बहुत बुलंदी से आगे बढ़ाएगा। बाकी आप सभी यहाँ पर पहुँचे हैं, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। युवाओं का जो है बहुत बड़ा सम्मेलन किया गया है और 23 तारीख को जो है आपने निमंत्रण भी दिया है। क्या कार्य आगे का आगामी कार्य जो अब हरियाणा प्रदेश के हालात हैं उसको लेकर के कैसे संगठन मजबूत किया जाए और युवाओं की आवाज़ को बुलंद किया जाए, उसको लेकर के आज सभी युवा साथियों से मिलने आया था। और जींद में 23 मार्च को जो कि शहीद भगत सिंह जी का दिवस है और युवा दिवस भी कहते हैं, उस दिन हम बड़ा आयोजन करके सरकार को इस बात का आगाज़ कराएंगे कि भाई अब हरियाणा का युवा चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि आज बेरोजगारी सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से युवा या तो नशे की लत में जा रहा है या फिर अपराध की दुनिया में जा रहा है। और आपके इलाके में तो अपराध बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, ये मेरे को कहने की जरूरत नहीं, आप पत्रकार साथी सब इस बात से वाकिफ हैं। भाई साहब, जिस तरह अभय सिंह चौटाला ने किसानों के लिए आवाज़ उठाई थी, इसी तरह क्या युवाओं के लिए चौटाला की भी आवाज़ बुलंद रहेगी? बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो मैंने 22 जिले के प्रोग्राम रखे हैं, 90 के 90 हल्के भी करूँगा। तो युवाओं के लिए क्या करने वाले हैं सर? अगर जनता आपको देखिए, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हमेशा एक बात कहते थे कि मेरे को 3600 बच्चों को नौकरी देने की वजह से 10 साल जेल काटनी पड़ी, अगर मौका मिला तो मैं 3 लाख से ऊपर नौकरियां दूंगा, चाहे मेरे सारे परिवार को जेल काटनी पड़े। उसी धारा पे हम लोग चल रहे हैं और उसी चीज़ को अपना करके हम लोग आगे बढ़ेंगे।
सरकार आने पे सबसे पहला जो काम होगा, जो चौधरी देवीलाल जी भी कहते थे, एक सरकार का फर्ज बनता है कि भाई शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये सरकार का फर्ज है प्रदान करना। जेजेपी नेता का बयान है, वो कह रहा है कि इनेलो जो है वो तो टायर्ड रिटायर्ड। यार जो खत्म हो गए उनकी बात क्यों कर रहे हो मेरे से? जनता से पूछो ना उनके बारे में, मेरे से क्यों पूछ रहे हो? आपके ऊपर क्या मेरे ऊपर देते रहे, उनके और कोई काम है? मैंने उनका जिक्र किया कहीं पे भी? फिर तो इस इन बयानों की मंशा क्या है? उनसे जाके पूछो, मेरे से क्यों पूछ रहे हो यार? कमाल की बात है। राठौर साहब के आरोपी जो है वो अभी तक देखिए उसका जिक्र मैंने अभी करा भी है और हम लोग अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं। बाकी तो सरकार की मंशा है कि वो नहीं चाहती ऐसा कुछ हो, कि कोई कार्रवाई हो। कांग्रेस ने जो है अभी मनरेगा का नाम बदल दिया और बीजेपी वालों ने भी इनका काम यही रहेगा, नाम बदलना। गुड़गांव का गुरुग्राम कर दिया है, कोई और काम है इनको? कोई इनके काम बता दो आप मेरे को जो इन्होंने जमीनी तौर पे करे हो। आप इस सरकार से क्या उम्मीद रखते हो? हमारी सरकार बनने पे हम इससे ज्यादा मान सम्मान करें। बिल्कुल रखा जाएगा। इन्होंने तो नाम दिया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर इस पे कार्रवाई क्या करी आज तक? हरियाणा के अंदर 4000 सरकारी स्कूल बंद हो गए और देश के अंदर 1 लाख से ऊपर स्कूल बंद हो गए। प्राइवेटाइजेशन लेके आ रहे हैं, गरीब बच्चे पढ़ेंगे कैसे? ये तो इनका फर्ज बनता है कि शिक्षा प्रदान करना। खेलनीति जो है वो भी बंद कर दी गई है, लेकिन जो स्टेडियम है उनकी हालत भी खस्ता है, उस पर क्या विचार है? देखिए स्टेडियम पहले फ्री होते थे, अब इन्होंने फीस भी लगा दी। मैं कल गुड़गांव था, चौधरी देवीलाल स्टेडियम है वहाँ पर, पहले बच्चे मुफ्त में जा करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते थे, अब वहाँ पे एंट्री फीस है। तो ये तो किसी तरह पिछाड़ने का काम कर रहे हैं। और देश की सबसे बड़ी एकेडमी, स्पोर्ट्स एकेडमी गुजरात में बना रहे हैं। क्या मतलब है? कितने मेडल हैं गुजरात के और कितने हरियाणा के? मैंने अभी उदाहरण दिया, 70 बच्चे हमारे प्रदेश के अलग अलग टीमों में जाकर के खेल रहे हैं। तो यही कारण है क्योंकि हमारे यहाँ पर बच्चों को पीछे धकेला जा रहा है। सर पूरे हरियाणा में घूम रहे हैं, तो इनेलो पार्टी का जो क्रेज है किस तरह बढ़ रहा है, क्या कहना चाहिए इस पर? मुझे कहने की जरूरत नहीं, आपने खुद देखा है किस प्रकार से आज कितने युवा साथी यहाँ पहुंचे थे और किस हिसाब से पूरा स्टेडियम फुल था और जितने अंदर बैठे थे उससे ज़्यादा बाहर भी खड़े थे।